मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संत परंपरा एक अनूठी परंपरा है। हमारे संतों ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के भले के लिए कार्य करते रहे। जब भी कुछ मांगा तो समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए या किसी अन्य इंसान की भलाई के लिए उन्होंने ईश्वर से कुछ मांगा और उसी हिसाब से ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया। हमारे संतों की परंपरा आदिकाल से यूं ही चली आ रही है। महर्षि दधीच ने जब देवताओं की भलाई का समय आया तो अपने देह दान कर दिया। अपनी अस्थियों से जो धनुष बनाकर जो बने, उससे दानवों को मारने के लिए उन्होंने अपनी देह का दान कर दिया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हमारे जो है भारतीय इतिहास में पड़े हुए हैं कि जो हमारे संत थे, महात्मा थे, उन्होंने जनता की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, लेकिन स्वयं अपने लिए कुछ भी नहीं न रखा और न मांगा और जीवन यूं ही गुजार दिया। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस महान काली के भक्त, हमेशा दूसरों की सेवा करने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के दुख में दुखी, दूसरों के सुख में सुखी, इतनी महान आत्मा थी। और ऐसा कहा जाता है कि मां काली उनको हमेशा गाहे बगाहे दर्शन देती रहती थी जब भी वो चाहते थे। उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के बीच में एक बहुत ही आत्मीयता का, बहुत ही लगाव का रिश्ता था। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि जब रामकृष्ण परमहंस अपने अंतिम दिनों में थे तो उनको गले का कैंसर हो गया था और वो भी इतना ज्यादा व्याधि भरा था कि पानी भी उनके लिए पी पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। खाना खा पाना तो बहुत ही मुश्किल था। दर्द बहुत होता था। एक दिन स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव की जब ये हालत देखी तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप तो मां काली के परम भक्त हो, आप मां काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, आप कह दे तो गला ठीक हो जाएगा। तो कम से कम आप खाना और पानी तो पी सकते हो। उनकी बात जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सुनी तो वो हंसने लगे। दर्द था लेकिन फिर भी वो हंसते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनको देखकर स्वामी विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, बात आई गई। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि रामकृष्ण परमहंस की हालत बहुत खराब है। उन्होंने फिर से विनती करनी शुरू की। उन्होंने फिर से कहा कि आप मां काली से क्यों नहीं बात करते हो? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अरे नरेन, तू समझता नहीं है, जो अपना किया है उसका निपटारा तो कर लेना जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है, इसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। यानी कि आप बात समझ गए। उनका कहना था कि जो ये जीवन में कष्ट बदे हैं, जो मेरा प्रारब्ध है, इसको वैसे ही निपट जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसमें बाधा डालूंगा तो अपने उस प्रारब्ध को भोगने के लिए मुझे दोबारा फिर इस धरती पर आना पड़ेगा। दोबारा इन कष्टों को हमें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो प्रारब्ध हैं, जो ईश्वर के नियम हैं, वो कभी नहीं बदलते। लेकिन फिर भी विवेकानंद तो शिष्य थे, गुरु का उनसे दुख देखा नहीं जा रहा था। तो बोले, अच्छा चलिए, इतना ना सही, कम से कम इतना ही कह दें कि कम से कम गला इस योग तो रहे कि जीते जी पानी पिया जा सके, भोजन किया जा सके। आप बोलिए कि हमें बड़ा असह्य कष्ट होता है आपकी ये दशा देखकर, तो कम से कम ये खाना पीनी की जो बात है वो तो मां काली से कह लो। तो रामकृष्ण परमहंस फिर से हंसने लगे, बोले अच्छा चल ठीक है, आज मैं मां से ये बात कहूंगा। सुबह हुई, स्वामी विवेकानंद आए उनके पास, तो रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से हंसने लगे। और इससे पहले कि स्वामी विवेकानंद सवाल पूछते, वो खुद बोले, अरे नरेंद्र, आज तो बड़ा मजा आ गया।
तू कहता था ना कि माँ से कह दो। मैंने माँ से कहा तो माँ बोली, अरे इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गलों से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था, और ये बात सच है। जाहिर है माँ ने क्या इसी गले का ठेका ले रखा है? तो आज से जब तू भोजन करे तो समझना कि मैं तेरे गले से भोजन कर रहा हूं। और फिर रामकृष्ण परमहंस उस दिन बहुत हंसते रहे, दिन भर हंसते रहे। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, अरे इतना कष्ट है और आप हंस रहे हो, और शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज्यादा पीड़ा की स्थिति नहीं हो सकती। रामकृष्ण ने कहा, अरे हंस रहा हूं इससे कि मेरी बुद्ध को क्या हो गया कि मुझे खुद ख्याल न आया कि सभी गले अपने ही हैं। सभी गलों से अब मैं भोजन करूंगा। अब इस एक गले की क्या जिद करनी है? डॉक्टर भी हैरान रह गए। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के पैर पकड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे, गुरुदेव आप धन्य हो। आप अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहते हो। यही दूसरों के कष्ट होते तो आप मां से कितनी विनती करते, अनुनय विनय करते, लेकिन आपने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे संत। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, संत कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते, साधु अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जिसने अपने लिए कुछ मांगा उसका संतत तो खत्म हो जाता है। वो रंग को राजा और राजा को रंक बना देते हैं, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्वात्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें कभी किसी वस्तु का अभाव ही नहीं होता है। तो ये था आदिशक्ति मां काली के स्मरण और उनके अनन्य भक्त स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के जो हमने ये वृत्तांत सुना। और सबसे बड़ी बात कि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कि अपने गुरु के सानिध्य में ही ये सारी शिक्षाएं पाई, उनका भी स्मरण हम इस घटना के माध्यम से करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, मां महाकाली की जय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की जय, और हमारे स्वामी विवेकानंद की जय। जय हिंद, जय भारत।